अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग फ़ोटोशॉप के अंदर नियॉन टेक्स्ट इफेक्ट बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया है और फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपने जो बैकग्राउंड इमेज है वो यहाँ पे ओपन कर लेनी है। बैकग्राउंड इमेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड करने के बाद आपने इसको फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन करना है इस तरह से। और इसको ओपन करने के बाद अगर आपने इसको बड़ा करना हो तो आप इसको बड़ा कर लें। मैं इसको बड़ा करूँगा शिफ्ट प्रेस करके, और इसके बाद मैं एंटर प्रेस कर लूँगा। इसके बाद मैं जाऊँगा लेयर्स के अंदर और यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर का बटन है, इसके अंदर जाके मैं जाऊँगा ब्लैक एंड वाइट के अंदर। ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। इसके बाद मैं वापस से जाऊँगा लेयर्स के अंदर और एडजस्टमेंट लेयर के अंदर जाके मैं जाऊँगा एक्सपोजर के अंदर। इसका जो एक्सपोजर है वो मैं थोड़ा सा कम कर लूँगा। और इसके बाद मैं वापस से जाऊँगा लेयर्स के अंदर, एडजस्टमेंट लेयर के अंदर जाऊँगा और मैं जाऊँगा ब्राइटनेस के अंदर। जो इसका कंट्रास्ट है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा और जो इसकी ब्राइटनेस है वो मैं थोड़ी सी कम कर लूँगा, बहुत थोड़ी सी कम करूँगा। और इसके बाद मैं जाऊँगा वापस से लेयर्स के अंदर, वापस से मैं जाऊँगा एडजस्टमेंट लेयर के अंदर और मैं इस दफ़ा जाऊँगा कर्व्स के अंदर। और मैं यहाँ पे एस कर्व बना लूँगा, यानी एक पॉइंट ऊपर लगाऊंगा और एक पॉइंट नीचे लगाऊंगा। ऊपर वाले पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा और नीचे वाले पॉइंट को मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा, तो इस तरह से ये बन जाएगा एस कर्व। इसके बाद मैं वापस से जाऊँगा लेयर्स के अंदर, पहली वाली लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा और फिर मैं शिफ्ट दबा के आखिरी वाली लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा और फिर मैं कंट्रोल ई से इन सबको मर्ज कर लूँगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा बैकग्राउंड। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको ये बैकग्राउंड ना बनाना हो तो आप ना बनाएं, आप सिर्फ एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने जब ये बैकग्राउंड बना ले तो आपने जाना है वापस से लेयर्स के अंदर और यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर के अंदर आपने जाना है और जो ग्रेडियंट लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ये जो ग्रेडियंट है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, बेसिक के अंदर जाना है और यहाँ पे ये जो बीच में आपको ग्रेडियंट दिख रहा है एक तरफ से ट्रांसपेरेंट, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने ब्लैक कलर देना है और ओके कर लेना है। दूसरी तरफ का जो स्लाइडर है आपने उसको नीचे की तरफ ड्रैग करके ख़त्म कर देना है, तो जो ग्रेडियंट है वो एक तरफ से ब्लैक हो जाएगा और एक तरफ से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आपने इसी तरह से ग्रेडियंट बनाना है और ओके कर लेना है। इसके बाद जो इसका स्टाइल है वो आपने रेडियल रखना है और इसको रिवर्स कर लेना है और जो इसका स्केल है वो आपने बढ़ा लेना है अपने हिसाब से। मैं जो है इसका स्केल तकरीबन रखूँगा 220 पे। इसका जो स्केल है वो मैं रखूँगा 220 पे और ओके कर लूँगा। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊँगा। सर्कल बनाने के लिए मैं इलिप्स टूल लूँगा और फिर मैं शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे एक सर्कल बनाऊँगा। इस तरह से मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊँगा और सर्कल बनाने के बाद जो इसका स्ट्रोक है वो मैं ऑफ़ कर लूँगा और जो फिल है वो मैं ऑन कर लूँगा। और जो फिल का कलर है वो आप कोई सा भी रख लें, लेकिन फिल का कलर रखने के बाद आपने जो इसका कलर कोड है वो कॉपी कर लेना है, क्योंकि यही कलर आपका टेक्स्ट के अंदर भी चलेगा। तो आपने जो कोड है वो कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है और इसको ओके कर लेना है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जाना है फ़िल्टर के अंदर और फ़िल्टर के अंदर जाने के बाद आपने जाना है ब्लर के अंदर और यहाँ पे गॉसियन ब्लर लिखा हुआ है, आपने इसके अंदर जाना है। इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें और इसके बाद जो इसका रेडियस है वो आप 150 पिक्सल्स पे रख लें और ओके कर लें। इसके बाद आपने जाना है वापस से लेयर्स के अंदर और जिसका ब्लेंडिंग मोड है वो आपने इसको नॉर्मल से हटा के मल्टीप्लाई पे रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने अपना यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेना है। टेक्स्ट लिखने के लिए आपने टाइप टूल लेना है, टी दबा के, और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिखता हूँ, इसको मैं कंट्रोल टी दबा के ट्रांसफॉर्म कर लूँगा। पहले इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख लूँगा। इस तरह से मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लूँगा और टेक्स्ट लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूँगा, कंट्रोल टी दबाऊँगा और मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर लूँगा। इसके बाद मैं इसको सेंटर में लेके आऊँगा और मैं एंटर प्रेस कर लूँगा। अच्छा, एक और चीज़ के जो फ़ॉन्ट का कलर है वो आपने वाइट रखना है, फ़ॉन्ट का कलर वाइट रखना है और ओके कर लेना है। अच्छा, जब आप अपना टेक्स्ट लिख लें तो इसके बाद आपने जाना है लेयर्स के अंदर और जो टेक्स्ट की लेयर है इसमें आपने साइड में जाके डबल क्लिक करना है, लेयर स्टाइल खुल जाएगा। और इसके बाद आपने जाना है ड्रॉप शेडो के अंदर और जो यहाँ पे कलर है वो आपने वाइट रखना है, ओके कर लेना है। और जो ब्लेंडिंग मोड है इसको आपने स्क्रीन पे रखना है और जो ओपेसिटी है इसको आपने 100% पे रखना है। एंगल आपने 90 रखना है, डिस्टेंस आपने इसका 0 रखना है। स्प्रेड और साइज़ इन दोनों की वैल्यूज़ आपने 10 रखनी है और जो मैंने भी इनकी सेटिंग्स रखनी है आपने भी बिल्कुल इसी तरह से सेटिंग रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने जाना है आउटर ग्लो के अंदर और यहाँ पे जो इसका कलर है वो आपने कलर कोड कॉपी करा था वही आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कंट्रोल वी से आपने कलर कोड को पेस्ट कर लेना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे जाके ओके कर लेना है इसको।
अच्छा, इसके बाद जो इसका ब्लेंडिंग मोड है आपने इसको स्क्रीन पे रखना है, ओपेसिटी 85 रखनी है और नीचे आ जाए यहाँ पे टेक्निक सॉफ्टवेयर स्प्रेड 5, साइज़ इसका आपने 40 रखना है और ठीक है, यही सेटिंग्स रखनी है आपने इसकी भी। और इसके बाद आपने जाना है ड्रॉप शेडो के अंदर, यानी आपने एक और ड्रॉप शेडो ऐड करना है। ड्रॉप शेडो ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस का बटन है ड्रॉप शेडो के आगे, देखें आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, एक और ड्रॉप शेडो ऐड हो जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और जिसका कलर है वो आपने ब्लैक रखना है और ओके कर लेना है। जो ब्लेंडिंग मोड है इसको आपने नॉर्मल पे रखना है, ओपेसिटी को आपने 100 पे रखना है, एंगल 90, जो इसका डिस्टेंस है आपने इसको चेंज कर लेना है, इसका डिस्टेंस आपने तकरीबन 29 रखना है, स्प्रेड 10 रखना है और जो इसका साइज़ है वो आपने 27 रखना है। ठीक है, आपने बिल्कुल इसी तरह से वैल्यूज़ डालनी है इन सब की। ठीक है, और इसके बाद आपने ओके कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा नियॉन टेक्स्ट। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि ये एडिट भी हो सकता है दोबारा, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें और आपने अगर कोई सा भी टेक्स्ट लिखना हो तो आप वो लिख लें तो ये एडिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको वापस से एडिट भी कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कर लें। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं करा तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।